बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th मैथ्स एक्सरसाइज 1.23 23rd एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 and 30,000 to start a business. If they earned a profit of ₹66,500 at the end of the year, find the profit of each one. सोल्यूशन देखें। इन्वेस्टमेंट ऑफ असलम ₹27,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ अकरम ₹30,000, प्रॉफिट ₹66,500 है। पहले हम ये रेशो सिंप्लीफाई करेंगे। असलम रेशो अकरम 27,000 और 30,000 को हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इन रेशोज़ को 9:10 आ गया। सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करना है। सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करने के बाद हमने शेयर ऑफ असलम एंड शेयर ऑफ अकरम फाइंड करना है। असलम की रेशो पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट। इसी तरह से शेयर ऑफ अकरम के लिए अकरम की यहाँ पे जो रेशो आई थी सिंप्लीफाई करके और सम ऑफ रेशोज़ मल्टीप्लाई करवा देंगे प्रॉफिट के साथ। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2। Amina and Mariam started a business with investment of 30,000 and 40,000 respectively in 1 year. At the end of the year, they earned a profit of ₹8,400. Find the share of each one. इन्वेस्टमेंट ऑफ आमिना ₹30,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मरियम ₹40,000, प्रॉफिट ₹8,400 है। पहले इन दोनों ये अमाउंट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। रेशो सिंप्लीफाई करने के बाद सम ऑफ रेशोज़ निकाल लेंगे। फिर उसके बाद शेयर ऑफ आमिना निकालने के लिए आमिना की यहाँ पे सिंप्लीफाई करके जो रेशो आई थी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ मल्टीप्लाई प्रॉफिट से करवा देंगे। इसी तरह से शेयर ऑफ मरियम में भी मरियम की रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ लिखेंगे और इसको भी प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। Question number 3. Two partners contributed ₹4,000 and 3,000. First contributed for 9 months and the second contributed for 7 months. Divide a profit of ₹11,590 between the partners. Contribution of first partner for 9 months, 4,000 multiplied by 9, ₹36,000 पहले पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किए हैं और सेकंड पार्टनर ने 7 मंथ्स के लिए ₹3,000 कंट्रीब्यूट करे हैं। 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ₹21,000। प्रॉफिट 11,590 है। फर्स्ट पार्टनर रेशो सेकंड पार्टनर, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद सम ऑफ रेशोज़ करेंगे और फिर शेयर फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर का वैसे ही निकालना है जैसे बाकी सब क्वेश्चन में किया है। फर्स्ट पार्टनर की रेशो आपने ऊपर रखनी है, न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशोज़ रखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देना है प्रॉफिट के साथ। इसी तरह से सेकंड पार्टनर का भी ऐसे ही सोल्यूशन करेंगे तो ये आंसर है। Question number 4. Saad, Saud and Said started a business with a capital of ₹12,000, 18,000 and 24,000 respectively. At the end of the year, they suffered a loss of ₹13,500. Find the share of each in this loss. इन्वेस्टमेंट ऑफ साद, इन्वेस्टमेंट ऑफ साउद एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सईद। पहले ये लिख लिया, लॉस लिख लिया। गिवन वैल्यूज़ लिखने के बाद साद, साउद और सईद की वैल्यूज़ को हमने रेशोज़ की फॉर्म में लिख के इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद सम ऑफ रेशोज़ करेंगे। सम ऑफ रेशोज़ के बाद तीनों के शेयर्स निकालने के लिए शेयर ऑफ साद की आपके पास जो रेशो आएगी और इसको डिवाइड करवाएंगे सम ऑफ रेशोज़ के साथ, मल्टीप्लाई करवाना है टोटल लॉस 13,500 के साथ। इसी तरह से साउद की रेशो निकालेंगे और फिर सईद की रेशो भी इसी तरह से आपने निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5. Akram and Asghar started a business with ₹9,000 and 11,000 respectively. Akram withdraws ₹1,000 after 6 months. After 2 months of his withdrawal, Asghar invested ₹1,000 more. After a year, they earned a profit of ₹14,000. Find the share of each in this profit. ये हमारे पास कंपाउंड पार्टनरशिप की एक एग्जांपल है। अकरम से इन्वेस्टमेंट अब फॉर 6 मंथ्स हमें बताया गया है कि उसने 6 मंथ्स के लिए ₹9,000 इन्वेस्ट किए हैं। 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर उसने विड्रॉ कितने करवाए हैं? ₹1,000। अगर 1,000 विड्रॉ करवा लिए तो 9,000 में से कितने बच गए? ₹8,000। अकरम इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स, एक साल में 12 महीने हैं। 6 महीने के लिए उसने ₹9,000 इन्वेस्ट किया और आखिरी 6 महीने के लिए 8,000 इन्वेस्ट किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट देखें यहाँ पे 54,000 प्लस 48,000, ₹1,02,000 इन्वेस्टमेंट है अकरम की। पहले मैंने ये कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। फिर असगर की वैल्यूज़ देखें। असगर से इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ्स हमें बोला हुआ है कि
अकरम के विदड्रॉ करवाने के 2 महीने के बाद, मतलब 6 मंथ प्लस 2 मंथ्स 8 मंथ्स हैं, तो 8 मंथ्स के लिए 11,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, 88,000 रुपीज़। फिर 8 महीने के बाद असगर ने 1,000 रुपया और इन्वेस्ट किया है, 11,000 प्लस 1,000 12,000 रुपीज़। लास्ट 4 मंथ्स के लिए 48,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो असगर की टोटल इन्वेस्टमेंट 1,36,000 रुपीज़ है। फिर उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को 1,02,000 और 1,36,000 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद सम ऑफ रेशोज़ निकालेंगे। सम ऑफ रेशोज़ के बाद शेयर बताना है दोनों का। 14,000 रुपीज़ में 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 14,000 एंड 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 14,000। Question number 6. Three friends A, B and C started a firm with rupees 20,000, 16,000 and 18,000 respectively. A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months. Divide the profit of rupees 12,000 among these friends. Investment A for 4 months, 20,000 multiplied by 4. 80,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी फॉर 6 मंथ, 16,000 रुपीज़ को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 96,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ सी फॉर 8 मंथ्स, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1,44,000। प्रॉफिट 12,000 रुपीज़ है। अभी ए, बी और सी की रेशोज़ को सिंप्लीफाई करना है। रेशो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, रेशोज़ को हमने सिंप्लीफाई किया, 5:6:9 ये वैल्यूज़ आ गई। इन रेशोज़ को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद शेयर ऑफ ए 5/20 मल्टीप्लाइड बाई 12,000, शेयर ऑफ बी 6/20 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 एंड शेयर ऑफ सी इज़ 9/20 मल्टीप्लाइड बाई 6,000।